Thank you, Lord Jesus. Thank you also, Lord. हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, ये समय के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। तू सचमुच महान है मेरे प्रभु परमेश्वर, और तू हमारे बीच में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु परमेश्वर। तो हर एक चीज को तूने प्रभु परमेश्वर सही तरह से प्रभु परमेश्वर किया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। तो हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि प्रभु परमेश्वर तूने हर एक को तूने स्पर्श किया है मेरे प्रभु परमेश्वर। तो परमेश्वर तूने तेरा प्रभु परमेश्वर कार्य किया है मेरे प्रभु तेरे लोगों के बीच में, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। तो वो आगे का वचन हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा तू हमसे बातें कर मेरे प्रभु परमेश्वर, तो हमें सिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, हम मांगते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरे टीचिंग स्पिरिट के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। तो हमें ब्लेस कर मेरे प्रभु परमेश्वर, ये वचन के द्वारा तो हमें ब्लेस कर मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु, होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु, तू हमसे बातें कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु, तू मुझे भी सिखा मेरे प्रभु परमेश्वर, ये वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर, और होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु। तो वो आगे के समय हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। अरे सब मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड इज अ पावरफुल गॉड। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु हमारे हर एक प्रॉब्लम्स में से हम लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, हम लोग को छुड़ा सकता है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है, और वही परमेश्वर की हम लोग सेवा करते हैं। हालेलुया। वही परमेश्वर को हम पुकारते हैं, हम वही परमेश्वर को हम लोग जब तकलीफ में रहते हैं, जब हम लोग उनको पुकारते हैं, प्रभु हम लोग को हेल्प करता है। हालेलुया। और प्रभु सबसे बड़ी ये चीज है कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे इंडिया में कार्य कर रहा है, प्रभु हमारे परिवार में कार्य कर रहा है, और प्रभु हम लोगों को हर एक चीज में प्रभु उठा रहा है। इसलिए प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु हमारे लिए कार्य कर रहा है। हालेलुया। और जैसे मैं बोल रहा था कि प्रभु हमारे लिए कार्य कर रहा है, हम भी प्रभु के लिए कार्य करना चाहिए। राइट, हम लोग भी प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं। सबसे मतलब अच्छी चीज है कि इन दिनों में हम लोग प्रभु के साथ कनेक्ट हैं, इन दिनों में हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो प्रेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे मैंने बोला कि जैसे प्रभु कार्य करता है, वैसे हम लोगों को भी कार्य करना चाहिए। हम लोग भी प्रभु के जो कार्य है उस कार्य में हम लोग कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही लास्ट वीक में प्रेयर कर रहा था, तो प्रभु मेरे मन में डाला कि हम लोग हर एक जन, हमारे एरिया के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हर एक जन, हम लोग हमारी कंट्री के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग स्टेट के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का कार्य हमारे एरिया में हो जाएगा, प्रभु का लगेगा। और जैसे जैसे हम लोग हमारे एरिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु आगे बढ़ेगा और हर एक को प्रभु परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। राइट। तो जैसे हम लोग सिचुएशन देख रहे हैं कि कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो हम लोग जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए। हमारे बिल्डिंग के लोग, बिल्डिंग में जो रह रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। अगर हम लोग को कोई पता चला कि कोई बीमार है, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग उसको कॉल करना चाहिए और मैसेज करना चाहिए कि कैसे, क्या तुझे हेल्प चाहिए, क्या क्या चीज है तुझे जो चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग प्रभु का कार्य भी कर रहे हैं, और जो प्रभु का कार्य वो दिखने में आएगा। राइट। तो हम लोगों को वो चीज के लिए स्टेप आउट होना है। हम लोग ये नहीं बोलना है कि हाँ ठीक है कोविड है तो हम लोग घर में ही बैठेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। नहीं, तो हम लोग क्या करना है, स्टेप आउट करना है। हम लोग इन हमारे द्वारा दिखेगा, और हम लोगों को धीरे धीरे हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य नजदीक है, और प्रभु हमारे जीवों को स्पर्श करेगा, और हमारे द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में
कार्य लेके आएगा, प्रभु हमारे द्वारा उनके जीवन में चंगाई लेके आएगा। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बाहर निकालना है और हम लोग को प्रभु की महिमा करनी है, राइट। तो बहुत से टाइम हम लोग सोचते कि अरे हम लोग बाहर निकलेंगे तो हम लोग बीमार गिरेंगे, लेकिन स्टेप्स ले रहे हैं प्रभु के लिए। प्रभु जो कार्य कर रहे हैं, प्रभु आपके साथ रहेगा और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो मेरा आज का टॉपिक है राइट, हम लोग से दूर रहना चाहिए। तो वर्ड पॉजिटिव आज के दिन में बहुत डेंजर है, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ कि जीसस था। हालेलुया। तो वो परमेश्वर, वो प्रभु हमारे जीवन में वो हर एक मतलब उसने एक एग्जाम्पल बनाया है कि हम लोग उस जैसे बनने चाहिए। जैसे मैं सोच रहा था कि प्रभु के बारे में कि परमेश्वर प्रभु यीशु पॉजिटिव थिंक करता था, पॉजिटिव वॉक करता था और पॉजिटिव एक्ट भी करता था, राइट। तो बहुत से हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हम लोग थिंकिंग करना पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लोग थिंक करते हैं पॉजिटिव, लेकिन हम लोगों का एक्ट नेगेटिव हो जाता है, हम लोग का वॉकिंग नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोग का जो बात करना नेगेटिव हो जाते हैं। तो लेकिन परमेश्वर जो प्रभु यीशु, वो मैन ऑफ पॉजिटिव था। उसने हर एक चीज जो थिंग, वो वॉक और वो उसका एक्ट, वो क्या था, उसका पॉजिटिव था। वो हर टाइम मतलब अच्छे ही चीज, वो पॉजिटिव चीज सोचता था। हम लोग बहुत से बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग पॉजिटिव है, हम लोग सोचना चाहिए, हम लोग हर एक चीज पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन हम लोग कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे यार मेरा बच्चा नीचे गया है, ठीक से रहेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं बराबर, उसको गेट से बाहर नहीं बोला था जाने के लिए। तो हम लोग क्या हो जाते हैं हमारे जीवन में, वो हम लोग नेगेटिव प्रोक्लेम करते हैं, राइट। लेकिन जब भी छोटा बच्चा रहता है, अगर उसको बोला है कि मैंने लास्ट वीक इवेंजिलिया वो विंडो से नीचे गिर गई और उसको पीछे पीछे के साइड उसको लग गया। और मतलब ये नाइट का टाइम था, 11:30 11 o'clock हुआ था। और उसको लगा, हम लोगों ने उसको मतलब रो रही थी वो, उसको शांत किया। और दूसरे दिन वो वापस वो विंडो पे गई और वहां से जंप किया उसने। तो जो बच्चे लोग रहते हैं, उन लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं रहता, वो हमेशा पॉजिटिव थिंक करते हैं। वो हमेशा मतलब जो चीज है, जो जो करना है वो करना है, जो कुछ भी हो जाए हम लोग को वो चीज करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उन लोगों को समझ आनी जाती है, तभी उन लोगों को वो नेगेटिव चीज समझ में मतलब आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके उनके जीवन में बोलते हैं कि अरे तू तू कल गिरी थी ना, तो आज भी गिरेगी। हम लोग क्या करते हैं, उसके जीवन में वो डर डाल देते हैं, हम लोग उसके दिमाग में वो डर डाल देते हैं। तो जैसे जैसे वो बढ़ते जाती है, तो वैसे वैसे वो चीज उसके मन में बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं कल गिरी थी, अभी आज भी गिरेगी। तो वैसे ही जब हम लोग प्रभु यीशु में हम लोग बढ़ते हैं, जैसे हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब हम लोग पहले विश्वासी थे, तो हम लोग बहुत प्रेयर करते थे, बहुत से मतलब वचन पढ़ते थे, हम लोग प्रचार करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ने लगे, जैसे हम लोग प्रभु के और मैच्योरिटी बन गए, तो हम लोग का वो पॉजिटिवनेस है ना, वो कम होते गया और नेगेटिव चीज होने लगा। अरे यार 4 दिन हो गया मैंने प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु उत्तर ही नहीं दे रहे, शायद प्रभु को नहीं चाहिए मेरा ये, शायद ये प्रभु की इच्छा नहीं है। मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु इस चीज में मुझे ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज क्या है, नेगेटिव है। और ये चीज कौन डालता है हमारे मन में? शैतान डालता है। जब ये एडम और ईव के टाइम पे जब ये वो फ्रूट खाने के लिए बोल रहा था
कि अरे हवा को बोला कि अरे किसने कहा कि ये फल खाने से तुम मर जाएगी, लेकिन ये फल खाने से तुझे क्या होगा, तुझे जो तू परमेश्वर की जैसे बन जाएगी। हालेलुया। तो वो चीज हमारे जीवन में भी शैतान डालता है, अरे ये चीज नहीं होगा तुझे, अरे कोविड में तुझे किधर जॉब मिल सकता है, अभी प्रमोशन का चांस ही नहीं, कंपनी को कितना लॉस हुआ है। वो से बाद हम लोग बोल रहे कि अरे तू बीमार है, 10 दिन हो गया कोई हीलिंग ही नहीं आ रहा है। तो वो सब चीजें क्या है, नेगेटिव चीजें जो शैतान हमारे मन में डालता है। और प्रभु क्या करता है, प्रभु हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव, उसका हर एक वचन हमारे लिए पॉजिटिव है। हालेलुया। उसके हर एक वचन हमारे लिए पावरफुल है, हर एक वचन उसके एनकरेजमेंट हम लोगों को देता है। हर एक वचन प्रभु का हर एक वचन हम लोग को क्या करता है, विजडम देता है। हर एक वचन प्रभु को हमारे वो सामर्थ देता है, और उसका वचन हम लोग को क्या करता है, स्थिर करता है। जब हम लोग पॉजिटिव थिंक करते हैं तो क्यों, क्योंकि उसके वचन के द्वारा हम लोग पॉजिटिव थिंक करते हैं, उसका हम लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। तो वो पॉजिटिवनेस हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो वो परमेश्वर के पास है। जो हमारा सोर्स है वो परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है हर एक अच्छी चीज प्रभु हमें देता है, हर एक अच्छी और बेस्ट चीज जो हमारे जीवन में है, तो वो कहाँ से आई है, वो परमेश्वर से आई है। और वही पॉजिटिव चीज हम लोग को हमारे जीवन में अप्लाई करना है। हालेलुया। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने फियर के बारे में बताया कि फर्स्ट पॉइंट है कि नेगेटिव ब्रिंग्स फियर बट पॉजिटिव ब्रिंग्स फेथ। मैंने एक मतलब एक वर्ड पढ़ा था कि व्हेन गॉड टॉक फेथ कम्स, व्हेन सैटन टॉक्स फियर कम। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर हमसे बातें करता है हम लोगों को विश्वास आ जाता है, और लेकिन जब भी शैतान हमसे बातें करता है हमारे अंदर फियर आ जाता है। तो हम किसकी बातें सुन रहे हैं आज के दिन में, हम लोग किसकी बातें सुन रहे हैं आज के दिन में, क्या हम लोग क्या सुन रहे हैं। हम लोग बहुत से बार हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग न्यूज को देते हैं, हमारे हमारे फ्रेंड्स को हम लोग देते हैं इम्पोर्टेंट, मुझे मदद कर, मुझे ये कर। तो वो क्या होता है, उसके द्वारा हम लोग को क्या होता है, टेंशन आ जाते हैं, हमारा जो विश्वास है वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन उसके बदले हम लोग प्रभु का वचन पढ़ेंगे, हम लोग प्रभु का वचन में हम लोग मेडिटेट करेंगे, प्रभु हमसे बातें करेगा, और हम लोग का ऑटोमेटिक हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। हालेलुया। हम लोग का जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो हम लोग को जो विचार हम लोग जो विचार करते हैं वो प्रभु के जैसे हम लोग विचार करते हैं। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो प्रभु चाहता है उस तरह से हम लोग बात करते हैं, जो प्रभु चाहता है उस तरह से हम लोग एक्ट करते हैं। जब हम लोग वर्ल्डली चीज में हम लोग जाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम लोग थिंक करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, हम लोग हमारे दिमाग में डाउट आने लगता है, क्या मैं प्रॉस्पर होगा, क्या मैं हील होगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं बहुत स्टडी किया लेकिन मैं पास हो सकता है, क्या ये मुझे जॉब मिल सकता है, क्या मैं ये प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकता है, क्या ये सब चीजें क्या हो जाती है जब हम लोग वर्ल्ड में हम लोग जाते हैं, तो ये सब चीजें नेगेटिवनेस हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के पास रहेंगे, उसके वचन को हम लोग पढ़ेंगे, उसके वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु सचमुच हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो सेकंड चीज है कि हम लोग किस किसको हम लोग सुनते हैं, राइट। तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी मैथ्यू 27 में मतलब लिखा है कि जब भी पीटर ने जीसस को डिनाई किया 3 टाइम, ओके, और जूडस ने भी जीसस को पकड़ के दिया, तो दो मैंने मतलब उसके बारे में मैं सोच रहा था कि दोनों ने जीसस को बिट्रे किया था, जीसस को नकारा था, और दोनों ने क्या किया था, जीसस को क्या बोला था, नहीं
ये मेरे लाइफ में नहीं है, ये जीसस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हर एक दोनों ने क्या किया था, एक ने पश्चाताप किया और वो प्रभु के पास आ गया, और दूसरों ने पश्चाताप किया लेकिन उसने पूरा पश्चाताप नहीं किया, उसको सिर्फ दुख हुआ और उसने क्या किया, खुद को हैंग किया। तो वो टाइम पे मैं ऐसे सोच रहा था कि जब भी दोनों डिसाइपल्स थे और दोनों प्रभु के बारे में सोचते थे, प्रभु के साथ रहे 3 साल, प्रभु के साथ मिनिस्ट्री की, और प्रभु ने उन लोगों को हर एक चीज सिखाई थी, रिपेंट कैसा उठना है, प्रभु के राज्य में कैसा आना है, हर एक चीज प्रभु ने उनको सिखाई थी। लेकिन जब भी प्रॉब्लम्स आ गए तो उन्होंने किसका बात सुना, राइट? प्रभु जब भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए तो हम लोगों ने किसकी बात सुनी? पीटर ने प्रॉब्लम्स आई तो उसने परमेश्वर के बारे में सोचा कि नहीं, मैंने प्रभु मुझे तो क्षमा कर, और वो फिर से उठा और प्रभु के साथ चला। लेकिन जब भी जूडस ने, उसने क्या किया, उसको बहुत दुख हो गया, उसको डिप्रेस हो गया, और उसने जो गलत चीज है वो प्रभु उसने गलत मार्ग को ढूंढा और उसने क्या किया, खुद को हैंग किया। तो वैसे ही हमारी लाइफ में हम लोग क्या सुनते हैं, हम लोग क्या सुनते हैं? हम लोग प्रभु को सुनते हैं या हम लोग शैतान को सुनते हैं? हम लोग प्रभु को सुनते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग प्रभु को सुनेंगे तो हम लोग प्रभु के वापस पीछे आएंगे, हम लोग गिरेंगे, हम लोग वापस उठेंगे, हम लोग प्रभु के पीछे आएंगे। हम लोग प्रभु वापस मैं गिर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु मैं अभी वापस गिरा, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। भले कितने बार हम लोग गिरे, पर मैं ऐसे सोच रहा था कि जब हम लोग कोई सिन करते हैं तो प्रभु सरप्राइज नहीं होता है, अरे यार तूने किया ये पाप, मुझे मुझे तेरे 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 ओर से ये मतलब आइडिया ही नहीं था कि ये तू कर सकता है। लेकिन प्रभु हम लोग को, जब भी हम लोग प्रभु हम लोग बॉर्न हो गए और जब तक डेथ हो रहे, वो हर एक चीज को, हर एक जर्नी को वो जानता है। हालेलुया। तो वो सरप्राइज नहीं होता है जब हम लोग कोई सिन करते हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रभु के पास आना है, हम लोग प्रभु को सुनना है, प्रभु मुझे तू क्षमा कर। और जब हम लोग प्रभु के पास आएंगे, हम लोग ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वायर हम लोग लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी मेन मेन जो पावर जहाँ पे आती है वो एक वायर रहती है, और एक सिंगल जहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, तो वो जो कनेक्ट होती है, और जब भी कनेक्ट होती है क्या हो जाता है, वो पावर जो मेन से वो पावर वो वायर में से पावर चली जाती है जहाँ पे हम लोग को लगाना है, बल्ब लगाना है या कुछ स्विच लगाना है। तो वो कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। जब हम लोग कोई गलत काम करते हैं, जब हम लोग कुछ प्रभु के अगेंस्ट जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, कनेक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन जब हम लोग वापस कनेक्ट होते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग वो ये सेम पावर वो हमारे ये पावर में आ जाती है, ये वायर में आ जाती है। ये सेम वायर में जो पावर है 200,000 का वोल्ट से, वो सेम पावर क्या हो जाते हैं, ये वायर में आ जाती है। हालेलुया। तो जब हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गए तो वो वही चीज जो परमेश्वर की जो पॉजिटिवनेस है, जो परमेश्वर का जो फेथ है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो हमारे साथ जुड़ जाता है, और वही हम लोग सामर्थ्य से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु कहता है कि परमेश्वर ने हमें, 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं तो सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। तो परमेश्वर ने हमें कभी भी भय का आत्मा नहीं दिया है, हम लोग किसी के डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। प्रभु का हर एक वचन, प्रभु मोर देन 100, मैं बोलता हूँ कि 100 से भी ज्यादा प्रभु हम लोग को एनकरेज करने वाला वचन हम लोग को दिया है कि कभी मत डरना, कभी मत गिरना। मैं हम लोगों को स्ट्रेंथ देता है, हम लोग को खड़ा करता है, हम लोग को वो फियर से क्या करता है, वो बचाता है। और प्रभु हम लोगों को क्या करता है, वो फियर में से निकालता है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तेरा रिफ्यूज और मैं स्ट्रेंथ हूँ। हालेलुया। कि जब हम लोग प्रभु के पास हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारा जो स्ट्रेंथ है
वो परमेश्वर बन जाता है। वो हम लोग हमारे स्ट्रेंथ से नहीं तो लेकिन परमेश्वर के स्ट्रेंथ से हम लोग चलने लगते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु सचमुच हमारे जीवन में बदलाव लेके आना चाहता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब हम लोग प्लेन में जाते हैं, जब भी वेदर चेंज होता है तो पायलट हम लोग को क्या बोलता है कि आप किधर भी रहो, आप अपने सीट पे बैठो और क्या करो, सीट बेल्ट लगाओ, राइट। तो हम लोग वैसे ही जब हमारे जीवन में जब भी स्टॉर्म आते हैं, जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रभु क्या कहता है, आई एम योर रेफ्यूज, आई एम योर स्ट्रेंथ, आई एम योर टावर। हालेलुया। बी स्टिल, शांत रहे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं, परमेश्वर हमारे में से फियर निकाल देता है और उसका फेथ डाल देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हम लोगों को चाहता है कि हम लोग कोई किसी भी चीज से न डरे। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग स्ट्रांग बने, हम लोग हमारा जो थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि स्ट्रांग और हर एक चीज में परफेक्ट बने, लेकिन हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टैंड ऑन प्रॉब्लम। हालेलुया। जो जो पॉजिटिव लोग रहते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ सामने खड़े रहते हैं। हालेलुया। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मार्क का हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, मार्क चौथा अध्याय वर्स 35 to 41। मार्क 4:35 to 41। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये स्टोरी कि जब भी जीसस बोट में जाता है, हम लोग मैं पढ़ता हूँ। On the same day, when evening had come, he said to him, "Let us cross over to the other side." Now, when they had left the multitude, they took him alone in the boat, as he was, and other little boat were also with them. And the great windstorm arose, and waves beat beat into the boat, so that it was already filling. But he was in the stern and sleep on the pillow. And they awoke him and said to him, "Teacher, do you not care that we are perish?" Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased, and there was a great calm. But he said to them, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" And they feared extremely and said to one another, "Who can this be, that even the winds and the sea obey him?" हालेलुया, हालेलुया। तो पहले वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हम लोग दूसरे जगह पे दूसरे ओर जाएंगे, और प्रभु आराम से अंदर जाके सो गया, और स्टॉर्म आ गया, और स्टॉर्म आने के बाद सब डिसाइपल्स डरने लगे। हालेलुया। तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि प्रभु के बारे में कि जब भी अगर जीसस ने डिसाइपल्स को बोला रहता था कि हम लोग दूसरे जगह पे जाने वाले हैं, लेकिन बीच में क्या आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है, बहुत सा अपना बोट पूरा उल्टा पुल्टा होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा डिसाइपल्स वहां पे ही रुकते थे, उन लोग दूसरे जीसस के साथ बोट में कभी नहीं आते थे, राइट। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, हम लोग क्रॉस ओवर होने वाले, हम लोग दूसरे जगह पे दूसरे ओर हम लोग जाने वाले, और वो सो गए, जीसस सो गए। तो और उसके बाद क्या हो गया, डिसाइपल्स ने उनको उठाया, क्या तुम्हें हम लोग नाश होने वाले हैं, जल्दी जल्दी उठो।
तो जीसस उठता है और वो क्या करता है, स्टॉर्म को स्टॉप करता है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी बहुत से बार हम लोग स्टॉर्म को फेस करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि जॉन 16:33 में कि ट्रिबुलेशन और प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन बट बी अ गुड चेयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, हमारे जीवन में तकलीफ आएगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैंने ये वर्ल्ड को ओवरकम किया है। हालेलुया। तो ये सबसे बड़ी बात है कि प्रभु ने हर एक चीज को ओवरकम किया है। हालेलुया। और जब प्रभु वो बोट में था, वो प्रभु ने क्या किया, वो स्टॉर्म को बोला बी स्टिल, बी स्टिल बोला है प्रभु ने, और स्टॉर्म वही टाइम पे स्टॉप हो गया। वो वेव्स थे वो नॉर्मल हो गए, वो बोट पूरी हिल रही थी वो नॉर्मल हो गए। हालेलुया। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि हम लोगों ने कभी बोला रहेगा कि हमारे प्रॉब्लम्स के सामने जाके कि बी स्टिल, बी स्टिल, मैं बीमार हूं, बी स्टिल, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूं, वो हम लोग प्रॉब्लम्स को सामने हम लोग बोलेंगे बी स्टिल, क्योंकि वही सामर्थ जो प्रभु में है वो मेरे अंदर है। हालेलुया। तो हम लोग को क्या करना है, वो बोलना है उसको बी स्टिल, और प्रभु, और वो स्टॉर्म हमारे लाइफ में जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो स्टिल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे लाइफ में, लेकिन जब जीसस हमारे बोट में रहेगा तो हर एक प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे। हर एक प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु हमारे बोट में है, प्रभु हमारे साथ है। तो हम लोग जो पॉजिटिव लोग रहते हैं, प्रभु प्रॉब्लम्स के सामने जाते हैं, प्रॉब्लम्स से भागते नहीं है। जो पॉजिटिव लोग रहते हैं वो प्रॉब्लम्स के सामने जाते हैं और उसको बोलते हैं बी स्टिल। तो वैसे ही हमारे लाइफ में अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग प्रार्थना करनी चाहिए और बोलना चाहिए बी स्टिल, और वो वहां पे रुक जाएगा, वो वेव्स वहां पे ही रुक जाएंगे, वो स्टॉर्म वहां पे ही रुक जाएगा, और हम लोग क्या आ जाएंगे, दूसरी जगह पे हम लोग वो पार करके हम लोग क्रॉस हो जाएंगे। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु महान है, और प्रभु हम लोगों को ये पॉजिटिवनेस हम लोग को दे रहा है। प्रभु हम लोगों को नेगेटिव नहीं चाहता है, प्रभु हम लोग को ये नहीं चाहता है कि हम लोग टेंशन में रहे, हम लोग वरी करें। प्रभु नहीं चाहता है कि हम लोग दुख में रहे, हम लोग खुद के लाइफ को हम लोग नाश करें, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग हमेशा ब्लेस्ड रहे, हम लोग हमेशा हील रहे, हम लोग हमेशा ओवरकम करने वाले बने, हम लोग हमेशा विक्ट्री हमारे लाइफ में रहे। और प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हर एक चीज पॉजिटिव हो जाए, हर एक चीज हमारे जीवन में सही तरह से हो जाए। प्रभु चाहता है कि प्रभु हम लोग को ब्लेस करना चाहते हैं। हालेलुया। तो पॉजिटिवनेस हम लोग को कहाँ से मिलता है? फर्स्ट चीज है कि प्रभु हम लोग को पॉजिटिव चीज देता है। प्रभु हम लोग प्रभु के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हम लोग को पॉजिटिवनेस मिलता है। तो सेकंड चीज है कि कहाँ से हम लोग को पॉजिटिव मिलता है। तो मेरा थर्ड पॉइंट है कि सराउंडिंग योरसेल्फ विद अ पॉजिटिविटी, मीन्स जो पॉजिटिव लोग हैं उन लोगों के साथ हम लोग अगर रहेंगे तो हम लोग का जो हम लोग खुद जो नेगेटिव वाले हैं हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग पॉजिटिव बन जाते हैं। हालेलुया। हम लोग नेगेटिव थिंक करने वाले हैं, हम लोग हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जहाँ पे हम लोग जो ग्रुप में रह रहे हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग उनके द्वारा क्योंकि उन लोग पॉजिटिव सोच रहे, इसलिए हम लोग भी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। तो हम लोग किसके साथ रह रहे हैं, पहली चीज है कि हम लोगों को किसके साथ रहना है, राइट। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि जो विश्वासी लोग हैं वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोग ही हमेशा पॉजिटिव थिंक करते हैं। इसलिए हम लोग को किसके साथ रहना है, पॉजिटिव लोग के साथ रहना है, ना कि हम लोग जो वर्ल्डली लोग हैं, जो उन लोग वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं वो हमेशा गलत सोचते हैं, जो उन लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं उन लोग के साथ नहीं रहना है। तो हम लोग को क्या करना है, जो पॉजिटिव लोग हैं उन लोगों के साथ रहना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि साम्स में भी कहता है कि हम लोग गलत लोगों की कंपनी के साथ नहीं रहना है,
उन लोगों के साथ बैठना भी नहीं है, उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उन लोगों के साथ रहना है। जो प्रेयरफुल करने वाले हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं, उन लोगों के साथ रहना है। क्योंकि जब मैं वीक होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अकेला बन जाता हूँ तो मैं खुद को नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरा भाई जो स्ट्रांग है, जो प्रेयरफुल है, मैं उसको बोल सकता हूँ, अरे भाई मुझे प्रार्थना, मेरे जीवन में ये समस्या है, मुझे तू मदद कर। और उस तरह से वो मुझे उठाता है। कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो हम लोग को उठाते, जो नेगेटिव लोगों को क्या करते, उठाते। और जो सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिव लोग प्रभु यीशु के लोग रहते हैं। हमेशा हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, उन लोग के साथ हम लोग को कनेक्ट रहना है। हम लोग उनके साथ प्रार्थना में जाना है, हम लोग को उन लोग के साथ वर्शिप करना है, आराधना करने, मध्यस्थी करना है। उन लोगों के साथ हम लोग प्रभु का किंगडम कैसे बढ़े, उसके बारे में हम लोग सोचना है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि नंबर्स में हम लोग देखते हैं स्टोरी की, नंबर्स 13 1 to 33 हम लोग मतलब बाद में हम लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब मोजेस बोलता है कि जा उन लोगों के एनिमी कैंप में देख क्या, तो हर एक ट्राइब्स में से हर एक व्यक्ति को मोजे प्रभु बोलता है कि हर एक ट्राइब्स में से एक व्यक्ति को चुन और उन लोगों को भेज, एक मतलब कि एनिमी कैंप में भेज और देख कि क्या चालू है। वो सिटी में जाके देख और वो देख क्या क्या है। तो वो उन लोग की टीम में कालेब और जोशुआ भी रहता है। तो उन लोग क्या करते हैं, वो सब जन जाते हैं वहां पे, देखते हैं कि मस्त अच्छा वहां पे लैंड है, अच्छा फ्रूट्स है वहां पे, हर एक चीज अच्छी है, मिल्क एंड हनी जैसा है वहां पे। और वचन कहता है कि बाकी के जो कालेब और जोशुआ छोड़ के जो भी लोग गए थे, जो भी ट्राइब्स में से थे, उन लोग क्या किए, उन लोगों ने गलत न्यूज लेके आए, एक बैड न्यूज लेके आए। कि उन लोग बोले कि हर एक चीज अच्छी है, सब अच्छी चीज है, लेकिन क्या है वहां पे जो लोग हैं वो हमसे भी स्ट्रांग लोग हैं। वो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बहुत जायंट है, वो बहुत सामर्थ्यवान है। वो लोग मतलब हम लोग को क्या करेंगे, वो मार डालेंगे। और जब वो कालेब और जोशुआ वो उन लोगों को बताते हैं कि नहीं, वो वहां पे बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम लोग उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो कंपनी क्या है कि हम लोग किसके साथ रह रहे, जो नेगेटिव चीज बोल रहे उन लोगों के साथ रह रहे, या पॉजिटिव लोग रह रहे उन लोग के साथ बोल रहे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 2 ग्रुप है, लेकिन जो ग्रुप 1 है वो उनकी जो मेजोरिटी है वो ज्यादा है। और जो सेकंड ग्रुप है जोशुआ और कालेब के, उन लोगों का जो मेजोरिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि उन लोग 2 ही लोग थे, लेकिन उन लोग जो लोग थे वो पॉजिटिव लोग थे। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रभु ने उनके द्वारा कि इजराइल को, वो एनिमी को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। हालेलुया। तो वैसे ही जब हम लोग जो प्रभु के विश्वासी लोग, जो पॉजिटिव लोग के साथ हम लोग रहते हैं, हम लोग उनके साथ रहते हैं, जो तो हम लोगों का क्या होता है, हमारा जो विश्वास भी है वो उनके उनके जैसा बन जाता है। हालेलुया। उनके जैसा हम लोग बनते हैं, हम लोग उनके जैसे हम लोग सोचते हैं, उन लोग के जैसे हम लोग, हमारा जो विचार है, हम लोग की जो थिंकिंग है, जो हम लोग का प्रेयर लाइफ है, हम लोग का प्रेयर का स्टाइल, वो हम लोग चेंज हो जाता है। हालेलुया। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी मैं विश्वासी बना था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कोई कोई अच्छे अच्छे प्रेयर करते हैं तो उनको सुनना, कि वो सुनने को क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग कैसे आराधना कर रहे हैं, उन लोग कैसे वो वर्ड को इस्तेमाल करते हैं प्रभु की महिमा के लिए। और वो उस हिसाब से सेम चीज मैंने मैंने वो ग्राफ्स की और वो मेरे लाइफ में अप्लाई किया। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव लोग के साथ, जो प्रभु के लोग के साथ हम लोग जब कनेक्ट होते हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग उनके जैसे बन जाते हैं। हालेलुया। हम लोग उनके जैसे हम लोग सीखते हैं, हम लोग उनके जैसे हम लोग करना चाहते हैं। लेकिन जब अगर हम लोग नेगेटिव लोग के साथ हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, हम लोग, ये हमेशा गलत बोलता है, नेगेटिव चीज उसके जीवन में बहुत चीजें हैं, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग के लाइफ में भी वही चीज हम लोग का हमारे लाइफ में आ जाता है। तो वो हमारे ऊपर है कि हम लोग किसके साथ हम लोग कनेक्ट रहना है, हम लोग किसके साथ हम लोग रहना है।
अगर हम लोग पॉजिटिव लोग के साथ रहेंगे तो हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग हर एक चीज पॉजिटिव हमारे लाइफ में आएंगे, हमारा थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा विचार करना, हम लोग फेथ हम लोग का बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव लोग के साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी लोग पॉजिटिव के साथ रहते हैं हमारे जीवन में, हम लोग को हमेशा हम लोग ब्लेस्ड रहते हैं। हालेलुया। मैं और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग किसके साथ रहना है, हम लोग को पवित्र आत्मा के साथ रहना है, कि वही चीज वही है, वो हम लोग को हमेशा उत्साहित करता है, हम लोग को कभी निराश नहीं करता है, हम लोग को कभी डिप्रेस नहीं करता है, हम लोग को कभी नीचे नहीं गिराता है, वो हमेशा हमें ऊपर ही रखता है। हालेलुया। तो हम लोग को बेस्ट चीज है क्या है, हम लोग को पवित्र आत्मा के साथ रहना है। जब भी डिसाइपल्स एक बार जीसस बोलता है कि तू जा, तुम लोग जाओ और गांव में जाके प्रचार करो, लोगों को हील करो, भूतों को निकाल दो। तो उन लोग जाते हैं और उन लोग वापिस आते हैं और जीसस को बोलते हैं, जीसस हम लोगों ने ये सब किया, लेकिन एक जगह पे क्या हुआ, हम लोग एक के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और उसके शरीर में भूत था, इविल स्पिरिट था, तो और वो हम लोग के पास से नहीं निकला। तो जीसस ने उसको उन लोग को ये नहीं बोले, अरे यार तुम लोग प्रार्थना नहीं किए करते, तुम लोग सुबह सुबह प्रार्थना नहीं करते, मैं देख कितना प्रार्थना करता हूँ, इसलिए ये सब निकल जाता है मेरे 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 द्वारा। लेकिन उन्होंने प्रभु ने क्या किया, एक सिंपल चीज बोला कि ये सब चीज जब फास्टिंग तुम लोग प्रार्थना और फास्टिंग करोगे तो ये सब चीज निकल आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि वचन में ऐसे लिखा है कि डिसाइपल्स उन लोग वापस जीसस के पास आ गए नेक्स्ट दिन कि अरे प्रभु आज भी हम लोगों ने प्रार्थना किया और कुछ नहीं हुआ। नहीं, जीसस ने उन लोगों को गाइड किया और उन लोगों ने जो प्रभु का था, जो पॉजिटिव था, उस मार्ग पे चले। हम लोग पॉजिटिव लोग के साथ रहते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम लोग के हर एक हमारी लाइफ की जो कमी है उसके ऊपर हम लोग ओवरकम करते हैं। हालेलुया। हम लोग उसके ऊपर ओवरकम करने वाले बनते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का जो सिखाने वाला है वो सबसे बेस्ट है। मैं बोलूं कि अरे पता नहीं मुझे बहुत डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ये लॉकडाउन में मैं घर में जाके मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो वो मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, अरे यार मैं भी वही हो रहा हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं सीरीज देखता हूँ, तो उससे क्या हो जाता है। लेकिन वो क्या हो जाता है, हमारा जो टाइम है जो परमेश्वर का, हम लोग क्या करते हैं, वो गलत चीज में डाल देते हैं। लेकिन वही जो परमेश्वर का व्यक्ति, जो प्रभु हम लोग को क्या बताएगा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें उत्साहित करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू वचन पढ़, तुझे बोर नहीं होगा, तू आराधना कर, मैं तुझसे बातें करूंगा। जब हम लोग आराधना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। हालेलुया। तो हम लोग क्या करना चाहिए, जो पॉजिटिव लोग हैं उन लोग के साथ हम लोग को रहना है, और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ हम लोग को बातें करना है, हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। और जब हम लोग उनके साथ रहेंगे, प्रभु हमारे जीवन में एक नया आशा लेके आएगा, प्रभु हमारे जीवन में एक नया बदलाव लेके आएगा। जब हम लोग प्रभु प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारे जीवन में वो बदलाव लेके आएगा हम लोग, और वो हमारा जो नेगेटिव चीज है वो प्रभु हम लोग को धीरे 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 पॉजिटिव बनाएगा। हालेलुया। वो प्रभु हम लोग को वो स्टेज से हम लोग को लेके जाएगा, और वो प्रभु हमारे जो जो हमारा विश्वास है वो हम लोग को ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया। जो प्रभु हम लोग को प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू 11:28-23 कि मैं तुझे रेस्ट दूंगा, मैं तुम्हें जो तुम लोग का बर्डन है वो मैं निकाल दूंगा, और मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। और जो हमारा रेस्ट है वो कहाँ से आना चाहिए, वो परमेश्वर के पास से आना चाहिए। हम लोग कभी कभी हम लोग बोलते हैं अरे बहुत थक गया हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं पूरा दिन सोऊंगा, और मैं पूरा दिन सोता हूँ, और क्या होता है, दूसरे दिन वापस मैं रेस्टलेस हो जाता हूँ। लेकिन वही 1 घंटा हम लोग प्रभु के सामने बिताएंगे, प्रभु के साथ हम लोग बिताएंगे, प्रभु हमारे माइंड को उसके माइंड के जैसा बनाएगा।
हमारे विचार को उसके विचारों से भर देगा। हमारे जो गलत चीजें हैं उसको निकाल के प्रभु उसके सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जॉन 14:26-27 में कि पीस के बारे में बताया है कि जो वर्ल्ड पीस दे रहा है, मैं उस तरह से मैं पीस नहीं दूंगा तुम लोगों को, वो मैं मेरा पीस दूंगा, मेरी शांति दूंगा तुम्हें। प्रभु की शांति सबसे बेस्ट है। और वो कब कब आएगी? जब हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे। जो पॉजिटिव है उसके साथ हम लोग रहेंगे। जब हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, हमारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं। हमारे जीवन में हमारे जीवन में जो बदलाव लेके आता है, वो हम उसके द्वारा हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग खुश हो जाते हैं। हालेलुया। मेरा फोर्थ पॉइंट है कि पॉजिटिवनेस ब्रिंग स्माइल एंड लाफ इन आवर लाइफ। कि जब हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहते हैं, हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं, हमारे जीवन में क्या हो जाते हैं? हम लोग खुश हो जाते हैं। हमारे प्रभु हम लोग को खुशियां से भर देता है। प्रभु हम लोग को जो दुख तकलीफ है वो निकाल देते हैं, और प्रभु हम लोग को क्या करता है? एक स्माइल से भर देता है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लाइफ में एज ए बिलीवर, एज ए क्रिश्चियन, कि हम लोग हमारे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग सुबह उठते हैं, हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारा चेहरे को देखते हैं कि कैसे है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। ये सब जब हम लोग ब्रश करते हैं, हम लोग देखते हैं खुद को, तो हम लोग ये भी देखना चाहिए कि हमारा स्माइल कैसा है, कि हम लोग सचमुच स्माइल कर रहे हैं क्या? कोई मेरे सामने से मेरा पहचान वाला आता है तो मैं उसको स्माइल दे रहा हूँ क्या? इन दिनों में हम लोग बहुत लोगों को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग को उनको स्माइल करना चाहिए। हम लोग को उन लोगों को हेलो बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हम लोग को ब्लेस किया है, और वो चीज हम लोग को मेरे से दिखनी चाहिए। हालेलुया। जब मैं गुलाब का पेड़ लगाता हूँ, लेकिन उसको गुलाब को गुलाब ही नहीं आ रहा है, वो फूल ही नहीं आ रहा है, तो मैं वो गुलाब का पेड़ का क्या यूज है मेरे लिए? राइट। अगर मैं मैंगो ट्री लगा रहा हूँ और उसको मैंगो ही नहीं आ रहे, तो वो पेड़ का मेरे लिए कुछ भी यूज नहीं है। सिर्फ वो छाव देने के लिए रहेगा, नहीं तो मेरे मतलब वो उसके पेड़ के नीचे बैठने के लिए होगा। वैसे ही प्रभु ने हम लोग को ब्लेसिंग दिया है, तो वो हमारे में से दिखना चाहिए। और वो कैसे दिखेंगे? जब हम लोग स्माइल करेंगे, हम लोग सेटिस्फाइड रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, तो वो चीज हमारे में से दिखेगी। राइट। वो फ्रूट प्रभु क्या बोलता है? फ्रूट कैसे दिखेंगे? वो हमारे लाइफ में से दिखेंगे, हमारे स्माइल से दिखेंगे। तो स्माइल भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पॉजिटिव है तो हमारे हमेशा हम लोग स्माइल ही रहेंगे। अगर हम लोग नेगेटिव हमारी चीज में रहे, हमारे अंदर रहेगी, हम लोग का हमेशा सैड फेस रहेगा। हम लोग कभी हंसने वाले नहीं रहेंगे। हम लोग हमेशा दिमाग में हम लोग कुछ ना कुछ विचार चालू ही रहेगा। लेकिन जब हम लोग स्माइल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर को दिखाते हैं। अरे ये क्यों खुश है? इतना प्रॉब्लम्स चालू है, क्यों खुश है? अरे इसका जॉब चला गया, फिर भी क्यों खुश है? अरे इसके जीवन में कितना प्रॉब्लम्स है, अरे उसके ये इतना बीमार है, फिर भी क्यों खुश है? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो स्माइल तो स्माइल ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। हालेलुया। तो प्रोवर्ब्स में प्रोवर्ब्स 17:22 में लिखा है कि बीइंग चीयरफुल कीप यू हेल्दी। मतलब जो आनंदित रहते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा हेल्दी रहते हैं। तो जब हम लोग प्रॉब्लम्स में रहेंगे, लेकिन हम लोग आनंदित रहेंगे, फिर भी हम लोग हेल्दी रहेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। हम लोग प्रॉब्लम्स में रहेंगे, लेकिन हम लोग स्माइल रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, लेकिन हम लोग हेल्दी रहेंगे। हम लोग वो जब हम लोग हेल्दी रहेंगे, तो हम लोग हर एक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने वाले बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग हेल्दी है, हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग हमेशा खुश रहना चाहिए। हम लोग हमेशा प्रभु की महिमा करने वाले रहना चाहिए। क्योंकि प्रभु का और एक वचन कहता है कि प्रोवर्ब्स 13:15 में कि हैप्पी हार्ट एनलाइट द फेस। मतलब जो आनंदित रहता है, उन लोग का फेस हमेशा लाइट रहेगा। मतलब हमेशा उन लोग खुश रहेंगे, हमेशा उन लोग जॉयफुल रहेंगे। वो जॉय हमारे अंदर रहेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रभु हमारे साथ रहेगा, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और हम लोग हमेशा जॉयफुल रहेंगे, हम लोग हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि प्रभु प्रभु भी कभी निराश नहीं दिखा।
प्रभु भी कभी टेंशन में नहीं दिखा, क्योंकि उसका वो क्या था, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता था और परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था। हालेलुया। परमेश्वर का आनंद उसके अंदर था और इसके वजह से जो लोग उसके पास खींचे चले आते थे। हालेलुया। हम लोग देखते जो लोग सैड फेस रहते हैं, जो हमेशा गुस्से वाले रहते हैं, उनके पास कोई नहीं आता है। लेकिन जो आनंदित रहता है, जो हमेशा खुश रहता है, लोग उनके पास चले आते हैं। उन लोग क्या करते हैं, वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, परमेश्वर का मैग्नेट बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का मैग्नेट बनना है और लोगों को खींचने वाले बनना चाहिए, ना कि हम लोग बोलना चाहिए अरे यार ये क्रिश्चियन है, ये प्रभु का हमेशा प्रचार करने वाला है। वो वैसे नहीं, लेकिन जो प्रभु का वो चीज है हमारी लाइफ में कि हम लोग को प्रचार करना है, लेकिन हम लोग क्या करना है, जो अच्छी चीज है वो भी हम लोग के द्वारा दिखनी चाहिए। हालेलुया। लोग हमारे पास खींचे आना चाहिए। प्रभु सचमुच हम लोग को वो मैग्नेट बनाना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन में वो मैग्नेट डाल दिया है प्रभु ने, लेकिन हम लोग को क्या करना है, उसको यूज करना है। हालेलुया। जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग क्या करते थे, वो मैग्नेट कबर्ड को लगाते थे, फ्रिज को लगाते थे, जहाँ पे वो मैग्नेट चिपकता था वहां पे लगाते थे, लेकिन वुडन को लगाते तो वो नहीं लगता था। राइट। तो वैसे ही हम लोग का लाइफ एक मतलब मैग्नेट जैसा होना चाहिए कि जहाँ पे चाहिए वहां पे हम लोग को टच करना चाहिए। कि लोग जब हम लोग प्रभु लोग हम लोग को हम प्रभु लोग हम लोगों से बातें करेंगे तो वो हम लोग के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और वही टाइम रहता है कि हम लोग प्रभु यीशु के बारे में बता सके। हालेलुया। जीसस एक मैग्नेट की तरह इस पूरे संसार में था। जो उसके मिनिस्ट्री था वो एक मैग्नेट की तरह था। जहां जहां वो जाता था लोग खींचे आते थे, उसके मिराकल के द्वारा आते थे और उसके जो अच्छाई के बारे में उसके द्वारा वो प्रभु के पास खींचे चले आते थे। अच्छे लोग भी आते थे और जो बुरे लोग थे वो भी आते थे उसके पास। हम लोग देखते हैं कि सिनर्स आते थे, रोगी आते थे, जो गलत गलत काम करने वाले, वो सब प्रभु यीशु के पास आते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अच्छाई थी, वो मैग्नेट था। तो वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में वो मैग्नेट प्रभु ने हम लोगों को डाल दिया है, लेकिन हम लोग का क्या करना है, उसको एक्टिव करना है। अगर हम लोग उसको एक्टिव नहीं करेंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे हम लोग को देखेंगे, लेकिन हम लोगों के जीवन में वो आनंद नहीं रहेगा तो वापस चले जाएंगे। अरे ये तो हमेशा दुखी रहता है, ये प्रॉब्लम में रहता है, ये हमेशा गलत चीज बोलता है, ये नेगेटिव बात बोलता है। तो वो क्या करेंगे, आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव बनना है। वो हमारे अंदर वो आनंद, वो प्रभु का भय हमारे अंदर आएगा, तो प्रभु के लोग भी हमारे पास आ जाएंगे और हम लोग प्रभु के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु हम लोग को ये सब चीज सिखा रहा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे भी सिखाया ये पूरा लास्ट टू लास्ट 2 वीक प्रभु ने मुझे सिखाया कि कैसे हम लोग को पॉजिटिव बनना है, कैसे हम लोग को पॉजिटिव बोलना है, कैसे हम लोग के हमारे मुंह के द्वारा हम लोग को पॉजिटिव बोलना है, ना कि हम लोग नेगेटिव बोलना है, ना कि हम लोग नेगेटिव सोचना भी नहीं है हम लोग को कि प्रभु करेगा क्या, प्रभु ये सब हमारे जीवन में प्रभु पॉसिबल है क्या। नहीं, प्रभु हमारे जीवन में कर सकता है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। कुछ भी नहीं दिख रहा है, हम लोग को प्रभु से बोलना है, प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। मैं मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बोलता हूँ प्रभु प्रभु तू मेरे लाइफ में कार्य कर रहा है। और वही चीज प्रभु मेरे जीवन में और भी प्रभु आने वाले दिनों में और भी कार्य करेगा। हालेलुया। तो प्रभु मुझे सचमुच प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने ये सब चीजें मुझे सिखाई और वही मैं आपको शेयर किया कि हमारा जो पॉजिटिवनेस है वो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो वो तो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, कैसे हम लोग हमारे लाइफ में हमारे पॉजिटिव रह के हमारे जीवन में कैसे हम लोग बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम लोग हमारे लाइफ के द्वारा हम लोग मैग्नेट बन सकते हैं कि लोग हमारे पास चले आएंगे। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ये वचन के लिए कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया जीसस। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus.
लॉर्ड आई गिव ऑल ग्लोरी टू यू लॉर्ड जीसस। प्रभु तुझे हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु ये वचन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। तो हमारे बीच में इस टाइम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, और सारी स्तुति महिमा हम तुझे देते हैं मेरे प्रभु, सारा आदर हम तुझे देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु तूने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि प्रभु परमेश्वर पावर ऑफ पॉजिटिव के बारे में मेरे प्रभु परमेश्वर, कि कितना सामर्थ्यवान है ये प्रभु परमेश्वर, कि हम लोग पॉजिटिव रह के प्रभु परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये वचन के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि तूने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि हमें तेरे साथ कनेक्ट रहना है प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों के साथ कनेक्ट रहना है मेरे प्रभु, ताकि सचमुच प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में हम लोग बदलाव ला सके मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें सिखाया मेरे प्रभु कि प्रॉब्लम से भागना नहीं है मेरे प्रभु, प्रॉब्लम से डरना नहीं है मेरे प्रभु, लेकिन प्रॉब्लम्स के सामने खड़ा रहना है मेरे प्रभु, और उसको प्रभु परमेश्वर निकालना है मेरे प्रभु, उसको बोलना है बी स्टिल लॉर्ड प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु कि तूने हमें पॉजिटिव बनाया है मेरे प्रभु, वो जॉय हमारे अंदर डाल दिया है मेरे प्रभु, उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर तू हमें इस्तेमाल करेगा मेरे प्रभु परमेश्वर तेरे महिमा के लिए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु, और ये सब मांगते तेरे बेटे यीशु के नाम से प्रभु, आमीन आमीन।